ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण इस 9वें अध्याय में अपनी सर्वव्यापकता का कथन किया और उपासना का क्रम भी वर्णन किया कि ये जो व्यापक परमात्मा है, जो सबका आत्मा बना हुआ है, इसको कैसे उपासना करें कि इससे जीव अभेद का निश्चय कर सके और मुक्त हो सके। इस पर बड़े विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने चर्चा की है। अनेकों प्रकार की उपासनाओं का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने मानो कहा, जो भगवत भक्ति करते हैं और भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, ऐसे लोग व्रत आदि करके थोड़ा थोड़ा तप का भी संग्रह कर लेते हैं। शास्त्र का श्रवण करने से चित्त में असंभावनाओं की निवृत्ति हो जाती है और फिर ये साधक लोग कृत उपासक कहे जाते हैं। उपासना किए हुए लोग ये परमात्मा के साथ अपना अभेद निश्चय करते हैं। किसके द्वारा? ज्ञान यज्ञ के द्वारा। ये ज्ञान यज्ञ क्या है? गीता, भागवत और उपनिषद के अनुसार बताए गए परमात्मा के स्वरूप से अपना अभेद निश्चय करना। तो बहुत सारे उपासक परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा से एक ही भाव प्राप्त करने के लिए अभेद उपासना करते हैं और बहुत सारे लोग भगवान का विराट रूप का आराधन करते हैं। जैसे विराट रूप, जैसे नवग्रह की उपासना का चलन है। ग्रह बाधा आदि यदि है तो नवग्रह शांति कराओ, उनकी उपासना करो। यदि आपने नहा कर के पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, इन पर गंगा जी नहाओ। ये भगवान का ही ये भी रूप है। तीर्थ यात्रा करना, अनेकों प्रकार से भगवान की विभूतियों का चिंतन करना। जैसे कहते महर्षिणाम भृगुरहम, जितने भी महर्षि हैं उनका सिरमौर भृगु जी हैं। भगवान कहते हैं वो भृगु मैं हूँ। सदा बहने वाला जो जल है, पवित्र है, मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसा जल, ऐसा स्रोत जो गंगा है, वो मैं हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण इस जगत के पिता कहते हैं मैं इस जगत का पिता हूँ। और इतना ही नहीं, माता भी हूँ, पिता मैं हूँ। तो इस तरह से भगवान ने अपनी अंतर्यामी रूप से तो व्यापकता का कथन किया ही, बाह्य दृष्टि से यदि देखें तो भी वो सर्वरूप हैं, ऐसा मानो बोधित किया। सृष्टि चक्र को भी बताया मैं ही धारण किए हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, पानी को सोखता हूँ और फिर बरसात के समय में उसी पानी की, जो सोखा हुआ पानी था, उसी की बारिश कर देता हूँ। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो भगवान से अलग होकर के, स्वतंत्र होकर के अपना वजूद रखती हो। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना दो प्रकार से होती है। एक तो कामना
पूर्वक उपासना करना कि हमारे को अमुक कार्य की सिद्धि करनी है, अमुक फल की प्राप्ति करनी है, ऐसे जो इरादा रख कर के जो भगवान का भजन करते हैं वो सकाम भक्त कहलाते हैं। भागवत में जैसे ध्रुव जी ने राज्य को प्राप्त करने की इच्छा हृदय में रख करके और तप किया, तो ये भगवान तप करना परमात्मा श्री हरि विष्णु का आराधन किया। जब परमात्मा श्री हरि विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने राज्य तो दिया, ध्रुव पद भी दिया, साथ में मुक्ति भी दी, भोग और मोक्ष सब दिया। इसलिए भागवत में एक जगह कहते हैं कि चाहे कामना से युक्त हो और चाहे निष्काम हो, पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का आराधन हमें अवश्य करना चाहिए। चाहे मन लगे और चाहे मन ना लगे, पर भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे आप अपने जो ड्यूटी पर जाते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हर समय मन लगा के ही आपका वहाँ कार्य संपन्न होता हो, कई बार बेमन से भी तो करते हैं, तो भी आपको महीने पर बगैर मन के करने पर भी महीने पर आपको वेतन उतना ही दिया जाता है। ऐसे ही तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, चाहे प्रेम पूर्वक भजन करो और चाहे प्रेम पूर्वक नहीं कर पाए तो भी चलेगा। तो कहते हैं समय पर चाहे चने की खेती जब बोई जाती है तो बीज उल्टा पड़ रहा है या सीधा पड़ रहा है ये कुछ पता नहीं लगता, पर जब समय आता है तो उल्टा बीज भी जम पड़ता है, सीधा भी जम पड़ता है। ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना कभी वृथा नहीं जाती, चाहे कामना से युक्त करो और चाहे निष्काम होकर के करो। भगवान श्री कृष्ण की आराधना सर्वथा भोग और मोक्ष और भक्ति और मुक्ति देने में हमेशा समर्थ है। यदि कामना युक्त करोगे तो कामना आपको जब परमात्मा की भक्ति, उपासना, तप ये जब कामना युक्त किया जाता है तो उसका फल स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अत्यंत जहाँ कभी भी दुख नहीं प्राप्त होता, जहाँ अत्यंत सुख है, ऐसी जगह ये साधक पहुँच जाता है। उस जगह का नाम है स्वर्ग। और स्वर्ग में रह कर के कामना से युक्त चूँकि पूर्ण किया, पूर्ण एक सीमित दायरा में है, और निष्काम जब का शुभ कर्म किया जाता है तो अनंत हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा को समर्पित कर दिया जाता है। जब कर्म तो निष्काम हो जाता है। जब कोई कर्म फलाकांक्षा छोड़ दी जाती है, आसक्ति छोड़ दी जाती है, और परमात्मा श्री हरि के अर्पण होकर के जब कर्म किया जाता है तो वो कर्म यद्यपि परिच्छिन्न होता है, अल्प होता है, तो भी महान और व्यापक हो जाता है और अनंत फल देने वाला बन जाता है। इसलिए परमात्मा श्री हरि की भक्ति कामना युक्त करने वाले, यज्ञ आदि के द्वारा पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण का आराधन करने वाले स्वर्ग जाते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोके विशन्ति। विशाल स्वर्ग सुख का अनुभव करते हैं, पर पूर्ण क्षीण होने पर उन्हें पुनः मृत्युलोक में जाना पड़ता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और इतनी ही मेहनत करनी है हमने परमात्मा श्री हरि की भक्ति के लिए, और कामना से रहित होकर के इतना ही भजन करते तो भगवान की भक्ति मिलती है, और भक्ति से यहाँ भी सुखी रहते, अंत में कैवल्य निर्वाण भगवान में प्रवेश मिल जाता, भगवान में लीन हो जाते। सायुज्य, सामीप्य, सालोक, सारूप 4 प्रकार की मुक्तियाँ और भी हैं। एक कैवल्य निर्वाण मुक्ति भी है। ये कैवल्य निर्वाण मुक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त होने पर चित्त निर्मल हो जाता है, और निर्मल चित्त जाकर के परमात्मा में लीन होने में समर्थ हो जाता है।
इसलिए यही तैर्जिता सर्गो ऐसाम साम्य स्थितम मना। उसने तो जीते जी सारी दुनिया जीत ली है, जिसने अपने मन को निर्मल बना लिया है, सम बना लिया है, न कहीं राग है न कहीं द्वेष है। परमात्मा की भक्ति में लगा रहने की वजह से चित्त के राग द्वेष खत्म हो गए हैं। अब चित्त अपनी साम्य अवस्था में आ गया है। चित्त की साम्य अवस्था शुद्ध चेतन की जैसी हो जाती है। जैसे कोई ये कोई जल था जो एक डिब्बे में रख दिया, गिलास में रख दिया और उसमें थोड़ी सी फटकरी घुमा दी, तो ये जल ऐसा ही निर्मल हो गया जैसे गंगा जी का जल निर्मल होता है। अब गंगा जल और उस गिलास के जल में कोई अंतर नहीं रह गया। जैसे बरसात के दिनों में गंगा का जल थोड़ा गदला हो जाता है, पर उस गदले जल को गिलास में ले आए, पीने की इच्छा नहीं हो रही। वही जल इस समय में भी आ रहा है, बड़ा निर्मल है, साफ सुथरा है। पर बरसात वाले जल में भी यदि फिटकरी थोड़ी घुमा दो तो बड़ा सुंदर जल हो जाता है। आप शाम को घुमा दो, सुबह देखो बिल्कुल साफ मिलेगा। तो अब क्या है, अब ये वाला जल जो साफ हो गया है, ये शरद ऋतु में जितना गंगा जी का जल साफ होता है वैसे ही साफ हो गया। अब गंगा जल साफ वाला और गिलास वाला जल मिला दें तो एक हो जाएंगे, उनमें कोई अंतर नहीं दिखता। और अंतर क्यों था? क्योंकि उसमें मिट्टी मिली हुई थी। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न होने वाला ये चित्त अथवा ये मन, ये भी इतना ही निर्मल था जितना निर्मल आत्मा है। पर देह का संबंध पा करके, इंद्रियों का संबंध पा करके और अहम त्वम इदम के संपर्क में आकर के ये दूषित हो गया है। इसलिए हमों क्या करना है, हमों अपने को राग द्वेष से रहित बनाना है इस मन को। और राग द्वेष से रहित मन सम हो जाता है, और सम परम ब्रह्म परमात्मा ही है। इसलिए कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म। दोष वाला मन जो था उसके दोष खत्म कर दिए, अब वो निर्दोष रह गया और निर्दोष परमात्मा भी है, दोनों का मिलन हो जाता है। इसी को कहते हैं कैवल्य निर्वाण। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ये परम ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है। अगर हम अपने मन को निर्दोष और सम बना लें तो परमात्मा में लीन हो जाएं, तो भगवान की भक्ति करके, चाहे कामना युक्त करो चाहे निष्काम करो, पर कामना युक्त करोगे तो भगवान कामना की पूर्ति करेंगे। भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, कामना वाले भक्त पर भी कृपा करते हैं और उसको अपनी भक्ति दे देते हैं। पर बहुत समय लगता है, सबक सीखते सीखते बार बार जन्मते मरते अंततो गत्वा ये बात उनके जेहन में आ जाती है कि निश्चय ही इतनी ही मेहनत हमने यदि भगवान की भक्ति के लिए की होती तो बार बार जन्मने मरने का सिलसिला बंद हो जाता है और मैं परमात्मा में लीन होकर के मुक्त हो जाता। ये बात उनके दिमाग में भी आती है, पर काफ़ी समय के बाद आती है। भगवान कृपालु जो है ना, इसलिए कृपा करते हैं और वो कृपा करके अपना उनका भक्त चाहे कामना वाला हो चाहे निष्काम हो, दोनों के लिए वो ज्ञान वाराग भक्ति की कृपा करते हैं, जिससे ये साधक धन धन हो जाता है, कृत कृत हो जाता है, ऐसा कहा। तो अब इन्होंने भगवान की भक्ति के बदले स्वर्ग मांगा, तो तेतम भक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मर्तलोके विशंति। पूर्ण लेकर के गए और वहाँ जब पूर्ण खत्म हो गया तो मृतलोक में आना पड़ा, फिर जन्म में, और जन्म के फिर शुभ कर्म किए, संस्कार के बसीभूत हो कर के, और फिर जा कर के भोगे, फिर गिरे। बाद में जब समझ आई तो समझ में आया कि ये कामना ही बाधा थी, इसलिए कामना को छोड़ देते हैं और फिर यही वही साधक जा कर के भगवान की भक्ति प्राप्त करके और मन को निर्मल बना करके परमात्मा में प्रवेश करने के योग बन जाते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण का ही, भगवान श्री कृष्ण का ही हमें भजन करना चाहिए, क्योंकि ये भोग और मोक्ष दोनों ही देते हैं, कामना वाले को भी मुक्ति दे देते हैं। ऐसे असमर्थ रघुनाथ को,
ऐसे सामर्थ्यशाली परमात्मा श्री हरि का, राम जी का भजें जीव ते धन। जो जीव ऐसा जान करके परमात्मा श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का कहो, भगवान श्री राम जी का कहो, ऐसा समझ के जो इन्हों का भजन करते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं ते जीव धन्य। वो जीव धन्य हैं जो भगवान का स्मरण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यप वो गिर गया है, उन्हों की अपनी इच्छा थी, भाई पूर्ण कर्म किया, कामना के निमित्त उन्होंने यज्ञ आदि किए थे, उनकी कामना का फल स्वर्ग मिला, पर सिलसिला उनका बंद नहीं हुआ। पर जब समझ आती तब वो क्या करता है, तब वो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लग जाता है। किसी ने कहा महाराज हम भक्ति में लगे रहें और हमारा गुजारा कैसे होवेगा। कोई कहेगा महाराज आप तो साधु हो, आप तो आपका इंतजाम आश्रम आदि से और लोगों के द्वारा हो जाता है, भिक्षा आदि का भी विधान साधु के लिए कहा गया है, पर मेरे तो बच्चे हैं और भी बहुत सारे काम काज हैं, हम भक्ति में लग जाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होवेगा। ऐसा कोई कहे तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये जो लोगों के अंदर ऐसा भरा पड़ा है कि मैं भगवान से अनन्य भाव से लग जाऊंगा और दूसरा काम कि दूसरे जो कार्य हैं उनके प्रति जब ध्यान हट जाएगा तो वो कार्य वैसे संपन्न नहीं होवेंगे जैसे वो करता रहा। तो ऐसे में जो हानि है उस हानि का जिम्मेदार कौन होगा, उस हानि की पूर्ति कैसे होवेगी। कोई ऐसा कहे तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये गीता का 9वां अध्याय है और 22वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के लिए पूरी जिम्मेदारी ले ली है। क्या कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन में लगे हुए हैं, दूसरा भाव ही नहीं आने देते हैं। जब दूसरा भाव नहीं आवेगा तो फिर और कामकाज कैसे होवे। होते तो हैं पर उस तरह नहीं होते जैसे पहले करते रहे। जैसे कोई स्त्री या पुरुष जब स्त्री या पुरुष का चिंतन करता है और क्या तब वो ड्यूटी नहीं जा पाता क्या। इन्हें जब प्यार मोहब्बत होती है आपस में, इनके दिलों में एक दूसरे की तस्वीर हमेशा दिखती रहती है, लगता है कभी मिल जाए बात हो जाए। रोज़ बात करते हैं फिर भी बात से तृप्ति नहीं होती उन्हें बातचीत करने से। नया खून जो है, नया प्यार जो है, खैर वो विषय अलग है। ऐसे मौके में आप देखें ऐसे लोग जिन्हों के अंदर स्त्री अथवा पुरुष का चिंतन चल रहा है, क्या वो ड्यूटी नहीं करते या कोई घर का कामकाज नहीं करते, पर फिर भी उनकी मनः स्थिति एक दूसरे के प्रति आसक्त है। इसलिए लोग कहते हैं देखो तो सही है, इस काम के लिए गया था पर इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसलिए जैसा काम करना चाहिए वैसा ये नहीं कर पाया। थोड़ा मोड़ा होता है पर काम चल जाते हैं। ये भगवान के में भी हो सकता है कि और कामों में आप ध्यान ना कर सकें। यदि आप स्त्री पुरुष आपस में प्रेम मोहब्बत करके भी काम यदि निकाल सकते हैं तो भगवान की भक्ति करके काम क्यों नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। पर यदि कुछ ऐसा होगा कि अब नहीं, कुछ नफा नुकसान हो रहा है, तो भगवान ने जिम्मेदारी ली है। क्या कहते हैं भगवान, अनन्यास ये अनन्य जनः माम चिंतयन्तः, इतने ज़्यादा परमात्मा में प्रवेश कर गए हैं। ये भगवान का प्रेमी भक्त जो है, और प्रेम एक ऐसी वस्तु है यदि जिधर लग जाए मन तो उधर लग जाता है, फिर दूसरी तरफ ध्यान कम जाता है। तो
अब ये लग गया है अनन्य भाव से भगवान का प्रेमी भक्त अनन्य भाव से जब चिंतन करता है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ मैं क्या करता हूँ तो सुनो। जो अनन्य प्रेमी भक्त लोग मुझ परमेश्वर का चिंतयंतः निरंतर चिंतन करता हुआ और कुछ कामना भी नहीं रखता है, निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, हाँ तो मैं क्या करता हूँ उन पर कृपा करता हूँ। तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस निरंतर भजन साधन भजन में लगा रहने वाला जो ये साधक है, जो प्रेमी भक्त है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाला जो भक्त है उस भक्त का योग क्षेमम अहम वहामि, उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। अच्छा योगक्षेम वहन करते हैं ये किसी ने कहा महाराज ये योगक्षेम क्या है? तो योग का नाम है जुड़ना भला। तो जो चीज़ तुम्हारे पास ऐसे भक्त के पास जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को ये भौतिक पदार्थ भी है बंधु, जो चीज़ उस ऐसे भक्त के पास नहीं होवेगी भगवान कहते हैं वो चीज़ हम उसके पास पहुंचाएंगे। योग जिसका योग आपके जीवन में नहीं है वो योग करा देंगे भगवान। बोले हाँ हम तो भक्ति में ही लगे रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? भगवान कृपा करते हैं, हाँ बच्चों के अंदर में भी सद्विचार उत्पन्न करते हैं और वो पढ़ाई में लग जाते हैं। योग करा दिया, बोले धन नहीं था, कोई ऐसी युक्ति लगेगी कि वो आपके धन का अभाव भी खत्म हो जाएगा, आप थोड़ी मेहनत में अधिक धन कमा सकेंगे भगवत कृपा से। क्षेम बोले, क्षेम का मतलब रक्षा करना, और तुम्हारे पास जो साधन सामग्री है उसकी रक्षा कैसे होवेगी? और जो घर परिवार में अगर उसी में लगे रहोगे तो भगवान ने कहा उसकी रक्षा भी मैं करूँगा। उदाहरण के लिए कहते हैं तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम का अनन्य भाव से चिंतन किया और उनके पास काफ़ी संपत्ति हो गई थी उस समय में। तो चोर उचक्के जो है उनका चोरी करने के लिए एक बार आए भला। अब ठाकुर जी को चिंता हुई, भगवान राम ने देखा तुलसीदास जी तो भजन में लगे और चोर चोरी करने के लिए आ गए। भगवान राम और लक्ष्मण जी साथ में धनुष बाण लेकर के वहाँ पहरा दे रहे थे। चोर आए, उन्होंने कहा ये धनुष बाण धारण करने वाले दो बालक कौन से हैं? और वो लौट गए। फिर दूसरे दिन घात लगाई, नहीं लगी, तब भी दिखाई दिए। ऐसे बहुत समय के बाद में उन्होंने आकर के पूछा तुलसी बाबा से, तुलसीदास जी से, बोले बाबा, बोले हाँ, बोले तुम तो सो जाते हो, पहरे पर किसको लगा रखा है? कौन से ये सैनिक हैं, ये कौन है? धनुष बाण लिए रहते हैं, हाँ, और मैं तो गलत नियत से आया था आपका सामान उठाने के लिए, पर सामान भी नहीं उठाने दिया, बाण तान रहे थे हमारी ओर। तुलसीदास जी समझ गए ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं। तो जो चीज़ तुम्हारे पास है उसकी रक्षा भी ठाकुर जी करेंगे, हाँ, और जो नहीं प्राप्त है उसकी प्राप्ति भी कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं एक नरसिंह मेहता करके भगत थे, जिन्हों को भात भरने की जरूरत थी, पैसा टका कुछ था नहीं, भगवान ने भात भरा, बहुत सारी जगह उनकी मदद की जो लगभग लोग जानते हैं। तो भगवान जो प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति भी कराते हैं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी करते हैं। अब इससे ज़्यादा आश्वासन क्या चाहिए? जो कामना रखते हैं उनकी तो ये बात है, और जो कामना नहीं रखते उनके लिए तो पिछले जन्म में जितनी भी भगवान की साधना कर ली वो साधना कहीं नष्ट ना हो जाए उसकी रक्षा करते हैं भला, और आगे साधना हमारी बढ़ जाए इसलिए भी भगवान कृपा करते हैं, साधु संत मिलाते हैं, तपस्या करने का सुयोग देते हैं, देश काल पद पदार्थ ऐसे अनुकूल देते हैं जिससे कि आप तपस्या साधन भजन तपस्या कर सकें।
तो एक जगह ऐसा कहते हैं, एक गीता का अध्ययन किया करते थे और गीता का गंगा जी के किनारे बैठ के पाठ किया करते थे। और ये इस अध्याय को रोज ये जो श्लोक है, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यम। योगक्षेम को मैं बहन करता हूँ। जो चीज़ प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति कराते हैं, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूँ। तो ये बात वो जानते थे, पर एक बार उनके यहाँ भोजन की दिक्कत हो गई। उन्होंने परेशान होकर के इस श्लोक के आगे एक लाल पेन से लाइन खींच दी कि ये श्लोक भगवान ने जो कहा ये हमें नहीं ठीक लग रहा है, मेरे को भूख लग रही है, यहाँ कोई भोजन का भी जुगाड़ नहीं, मैं तो भगवान के भरोसे बैठा रहा। साधु थे तो क्या देखते हैं, थोड़े ही समय में एक आया और कहने लगा, महाराज मैं सुबह से आपका इंतज़ार करता रहा कि उधर से निकलोगे तो मैं भोजन दूंगा, पर आप आए नहीं, तब मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, जो अपने भक्त पर कृपा करने के लिए स्वयं यहाँ तक भेजा। मैंने व्यर्था ही इसमें लाल कलम से ये लाल लाइन जो खींची ये गलत है, तुरंत उसको हटा दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं। जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं उस पर भगवान कृपा करते हैं। जो प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति कराते हैं, जो पहले से प्राप्त है उसकी रक्षा भी करते हैं। निष्काम भक्तों के लिए जो पूर्व जन्म की साधना है उस साधना से इस जन्म की साधना को जोड़ देते हैं, इसलिए योग हो जाता है। और जो साधना है वो कभी खंडित ना हो जाए, इसलिए उस साधना की रक्षा भी करते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यम। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले जो भक्त लोग हैं उनका योगक्षेम मैं स्वयं ही वहन करता हूँ, उनको योगक्षेम मैं स्वयं ही प्राप्त करा देता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का वचन है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।